Globe over the next 30 minutes. At the top of this segment, we are talking about the NEET storm that continues to rage on. Now, storm over the NEET UG examination paper leak case continues to escalate even further after NSUI members stormed inside the National Testing Agency's office and raised slogans against it as well. NTA has now filed an FIR against NSUI chief Varun Chaudhary in the matter. Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi released a video yesterday saying that the opposition wants a constructive discussion with the government on the matter. This comes after both the houses of the parliament were adjourned after massive ruckus over the matter created havoc inside the parliaments. Meanwhile, CBI has arrested the principal of Oasis School. CBI in fact arrested Ehsanul Haq and Vice President Imtiaz in this case. Ehsanul Haq is the city coordinator of Hazaribagh and Imtiaz was present in the van when the question papers were being taken to the school to be distributed to the students present there. आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कन्फ्यूजन किस बात की है? आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। In the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. Crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion, simply doesn't want to debate. We are ready for a debate, we want to debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. सदन के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा होना चाहिए था, विपक्ष को भाग लेना चाहिए था। जैसा कि माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि सरकार हर बात के लिए जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहती, हो हल्ला करके सदन की कार्यवाही को रोक रही है। सदन की गरिमा को बनाए रखना, सदन को चलने देना, ये विपक्ष की जवाबदारी है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहती और चर्चा के लिए ये तैयार नहीं है और चर्चा से ये लोग भाग रहे हैं। सरकार सब चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा करे तब ना, लेकिन वो चर्चा करने के लिए ही तैयार नहीं है। हर बात पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हम डिमांड कर रहे हैं जी, स्पेशल चर्चा के लिए मांग रहे हैं जी। पैसा तो जनरल है जी, राष्ट्रपति का। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग नीट के मसले पर? अभी तक चर्चा चाहते हैं, उसके बाद हमारे डिमांड से बोलेंगे। देखिए, ये विषय ऐसा है जिसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार कतई नहीं चाहती कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, उसके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। वहीं दूसरी तरफ जांच की भी प्रक्रिया इस पे चल रही है, जांच एजेंसियों के द्वारा जांच की भी प्रक्रिया चल रही है और माननीय न्यायालय में भी ये मामला विचाराधीन है। जो उचित कदम छात्रों के भविष्य के लिए होगा, उसको जरूर उठाएगी। अब धर्मेंद्र प्रधान जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपके पास ये सूचना है और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्लीन चिट वाले मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? क्या बात कर रहे हैं? और सीबीआई से भी आग्रह करूंगा, अपने मैल प्रैक्टिस का इतना बड़ा स्कैम जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं ना, उसके लिए ये शब्द मैल प्रैक्टिस अनुचित है, अवांछित। इसको दरकिनार करिए और पूरी परीक्षा को फिर से लिया जाए ताकि बच्चों के सपने जो तहस नहस हुए, एक एक सेंटर से इतने इतने मार्क्स, एक ही सेंटर पर ग्रेस मार्क्स, पूरा कनेक्शन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर बचता क्या?
देखिए, हमारी ये उम्मीद थी कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी। जो लाखों बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके फ्यूचर अंधकार में हैं, जो भविष्य हमारा अंधकार में करने की तरफ कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर देश को जवाब दे ना। देश के युवा आपको देख रहे हैं, संसद की जो कार्यप्रणाली है उस पर देखकर आपसे उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष से कि हम वो मुद्दा उठाएंगे। आप उसको कह दें कि नहीं, आप राष्ट्रपति के ही अभिभाषण को लेकर आप उसमें नीट का मुद्दा जोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। और नीट पे एजुकेशन मिनिस्टर ने शुरुआत इससे की थी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और अब कहा है कि हाँ शायद पेपर लीक हुआ है और सीबीआई की इंक्वायरी की है। तो ये जो बहरूपियापन है इनका कि हाँ हम कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम ये अकाउंटेबिलिटी तय करना चाह रहे हैं। देखिए, क्यों वेल में जाना पड़ा नेता प्रतिपक्ष को? अरे इतने बुजुर्ग नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 50 साल का अनुभव है, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी राजनीतिक पद उन्होंने ग्रहण किया है राज्य में और केंद्र में, और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और खरगे जी क्या मांग कर रहे हैं? विपक्ष की ओर से, इंडिया जनबंधन की ओर से वो मांग कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आज हमारे देश के युवकों के लिए, उनके भविष्य के लिए, लाखों युवकों के लिए, नीट और जो पेपर लीक हो रहा है, नीट नेट पेपर लीक जो हो रहा है, इन सब घोटाले पर तुरंत बहस हो, बस। The honourable members of parliament were demanding a discussion on NEET, which is a very important issue today, which is plaguing the hearts and minds of millions of students and their parents. And it also is a reflection of our times presently. So it was a very just demand for a specific discussion regarding NEET, and it was rightfully raised by the members of parliament. Unfortunately, it was not allowed in either house. As I understand, the Lok Sabha adjourned for today and they will be reconvening again on Monday. The Rajya Sabha still continues, but the opposition party members, including the BJD of which I am a member, have staged a walkout. सीबीआई के ऑफिसर आए थे, उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर आए थे, और यहाँ के जो डीजीपी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर थे, उन्होंने ऐसा एप्लीकेशन लगाया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ बीन चेंज, तो वी आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू एक्यूज, और उनके हिसाब से हमने ऐसा बोला, और कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन ऐसा था, वेदर द रिमांड एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल और नॉट। आप किसकी तरफ से? अभिभोर आनंद की रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से मैं वकालत करता हूँ। और क्या फिर आगे प्रोसीडिंग हुआ कोर्ट में? कल के लिए वो चुकादा आएगा कल। आपकी ओर से क्या दलील दी गई? ये जो प्रकरण चल रहा है वो दूसरे राज्यों से अलग है, दूसरे राज्यों से बहुत अलग है। लास्ट में क्या हुआ अंतिम? लास्ट में कल वो उसका फैसला है वेदर द रिमांड इज ग्रांटेड और नॉट। दोनों पक्षों की दलील कोर्ट के अंदर हुई है, और हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्री सीके चौहान साहब ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना ऑर्डर कल तक मुलतवी किया है। और एक बात बहुत अच्छी आज सामने आई थी कि दो जो एक्यूज है आनंद विभोर और तुषार भट्ट, उनके वकीलों ने नामदार कोर्ट को फेयरली ऐसा बोला है कि सर हमको कस्टडी में भेजिए, हमको कोई वादा नहीं। सर ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना चाहते हैं कि भाई पुलिस को अगर ज़रूरत है तो हमको पूछ ले, इसलिए उन्होंने ऐसा फेयरली नामदार कोर्ट में बोला है।